हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि कल के बजट के बाद लोगों के बीच काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है एक चीज़ को लेकर के, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो कि कल की मेन न्यूज़ थी, और वो ये न्यूज़ थी कि देखिए 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, जो कि कल के बजट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और इसी को लेकर के लोगों के बीच काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, और कुछ लोग के ऐसे कमेंट्स भी आए हैं। और वो कन्फ्यूज़न क्या है? देखिए, वो कन्फ्यूज़न ये है जो कि नई टैक्स स्लैब रेट आए हुए हैं उसके सामने आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि पहले ही क्लियर हो चुका है कि 12 लाख रुपए तक कोई भी यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी सालाना सैलरीड इनकम 12 लाख रुपए है या उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। पर अगर ऐसा है तो यहाँ पर फिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, जो कि नई टैक्स स्लैब रेट है कि 4 से 8 लाख के बीच हमें 5% देना है टैक्स, और फिर यहाँ पर 8 से 12 लाख रुपए अगर आपकी सालाना इनकम है तो यहाँ पर 10% आपको इनकम टैक्स देना है। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है? जब अप टू 12 लाख रुपीज़ यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना है तो फिर ऐसा परसेंटेज यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है 5%, 10%? तो यही है लोगों के बीच का मेन कन्फ्यूज़न, जिसको लेकर के लोगों के बीच बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हमें टैक्स देना है या फिर नहीं देना है अप टू 12 लाख रुपीज़। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे। तो चलिए सारा कुछ समझ लेते हैं, क्या ऐसा क्यों है हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर हम जो बात करते हैं, पहले दो कैटेगरी के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। एक कैटेगरी हम मान लेते हैं जिनकी यहाँ पर सालाना सैलरीड इनकम है 12 लाख या उससे कम की, और एक कैटेगरी हम दूसरी मान लेते हैं जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा की है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी इनकम 12 लाख या उससे कम की है सालाना सैलरीड इनकम, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये बात बिल्कुल सच है, और ये कल बजट में हमें सुनने को मिला भी था। और यहाँ पर परसेंटेज पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आपकी 12 लाख रुपए से सालाना सैलरीड इनकम कम है, 12 लाख रुपए से कम है, तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना है आपको। ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। और अब ये जो टैक्स स्लैब रेट लिखे हुए हैं, फिर इसका क्या मतलब है? लोगों के बीच कन्फ्यूज़न है। देखिए, ये जो रेट्स लिखे हुए हैं ये किन के लिए लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है उन लोग के लिए जिन लोग की यहाँ पर सालाना इनकम 12 लाख से ऊपर की है, उनके लिए ये है। क्योंकि उनको हर पार्ट की अलग अलग कैलकुलेशन करनी होती है। क्योंकि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर हम किसी एक पर्सन का एग्जांपल लेकर चलते हैं जिसकी सालाना इनकम यहाँ पर मान लेते हैं 15 लाख रुपए है, तो उसको अब देखिए, अब उस पर ये जो रिजीम मिलने वाली है, यहाँ पर जो रिबेट मिलेगी वो नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, और उसे एज इट इज़ यहाँ पर हमें टैक्स पे करना होगा। मान लेते हैं किसी की 15 लाख रुपए सालाना इनकम है, तो उसको देखिए कैसे उसका टैक्स कैलकुलेट होगा। देखिए, पहला 0 से 4 लाख रुपए, यानी पहला 4 लाख, उस पर कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगा, यानी वो बिल्कुल भी यहाँ पर इनकम टैक्स के रेट पे नहीं आएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगले 4 से 8 लाख रुपए के बीच 5% टैक्स लगेगा, यानी नेट 4 लाख रुपए पे 5% टैक्स लगेगा, जो कि 20,000 रुपये होता है। 4 लाख का यहाँ पर 5% निकालेंगे तो यहाँ पर 20,000 रुपये होता है। और फिर अगले 4 लाख रुपए पे, जो कि 8 से 12 लाख रुपए है, उस पर 10% का रेट लगेगा। तो अब यहाँ पर 4 लाख का अगर 10% निकालेंगे तो जो कि 40,000 रुपये होता है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से 40,000 यहाँ पर उन्हें लगेगा अगले 4 लाख पर। और फिर जैसा कि उसकी जिसकी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसकी जो सालाना इनकम है वो 15 लाख रुपए है। तो अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ 3 लाख रुपए, यानी 12 से 15 लाख, यानी सिर्फ 3 लाख रुपए पे 15% कैलकुलेट होगा, जो कि निकल के आएगा 3 लाख का 15%, जो कि 45,000 रुपये होता है। तो ऐसे उनका टैक्स कैलकुलेट होगा, और उन्हीं के टैक्स के कैलकुलेशन के लिए ये यहाँ पर परसेंटेज लिखे हुए हैं, जो कि अलग अलग स्टेप पे अलग अलग परसेंटेज लगता है। और ऐसे ही आप और भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे देखिए, अब नेट टैक्स कितना निकला है, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा पहले 4 लाख पर। और फिर अगले 4 लाख पे यहाँ पर 20,000 हम लोगों ने भी जोड़ा था। फिर यहाँ पर हमने जोड़ा था 8 से 12 लाख पे 10%, जो कि 40,000 रुपये आया था। और फिर 12 से 15 लाख पे, यानी 3 लाख पे 15% अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45,000 रुपये आएगा। तो इन तीनों को ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो नेट टैक्स निकल के आएगा 15 लाख रुपये की इनकम पर, वो 1,05,000 रुपये का निकल के आएगा। तो ये है नेट टैक्स जो कि पे करना होगा। और अगर आप 12 लाख रुपये तक ही आपकी जो सालाना इनकम होती है, सैलरीड इनकम, तो यहाँ पर 0 टैक्स होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर स्पेशल रिबेट मिल जाती है। पर क्योंकि यहाँ पर जो हमने एग्जांपल अभी जस्ट लिया था, वहाँ पर जो इनकम थी सालाना वो 15 लाख रुपए की थी, तो वहाँ पर कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, जिसके वजह से हमें हर एक स्टेप पे यहाँ पर
जो जैसा अभी करंट टैक्स स्लैब रेट है उस हिसाब से हमें यहाँ पर टैक्स लग जाएगा हर एक पार्ट पे। और ऐसे ही आप आगे का भी एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर किसी की यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो ऊपर वाले टैक्स रेट पे आता है, यानी 25% पे आता है या 30% पे आता है, तो हर एक स्टेप पे इस टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो आई होप आपके जो मेन कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्यों परसेंटेज लिखा हुआ है। तो अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख से कम है तो आपको इन रेट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपका टैक्स पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। अगर आपकी सैलरीड इनकम है और उसमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं है या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है, तो आपका पूरी तरीके से यहाँ पर जो टैक्स है वो जीरो है, अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी अगर आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।